चलिए सबसे पहले शुरुआत न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से अब आखिरकार पर्दा उठ चुका है। मेघालय पुलिस ने इस पूरे मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोप है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर था और उन दोनों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची। तो वहीं 3 अन्य हमलावरों को भी देर रात रेड में गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले में पुलिस जहां एक और सोनम को दोषी करार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनम के परिवार वाले उसे निर्दोष बता रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि सोनम आरोपी नहीं बल्कि पीड़िता है। अब ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले में पुलिस ने आखिर किस किस व्यक्ति को किया है गिरफ्तार। तो शादी धोखा और कत्ल, जहां सोनम ही कहीं ना कहीं बेवफा निकली और इस पूरे मामले में 4 गिरफ्तारियां की गई हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सबसे पहले सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद में वारदात में शामिल 3 संदिग्ध को और गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से, जिसमें नाम बताया गया विशाल चौहान, आकाश राजपूत और राज कुशवाहा। बताया जा रहा है कि ये वही व्यक्ति है जिसके साथ अफेयर था, लेकिन इसके साथ ही अभी फिलहाल एक और अन्य आरोपी जिसका नाम आनंद बताया जा रहा है, उसकी तलाश अभी भी जारी है। और इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के इंदौर में एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया है कि इस मामले में राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को हिरासत में लिया गया, जबकि चौथा सस्पेक्ट आनंद की अभी तलाश जारी है। आइए आपको सुनाते हैं। 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें कि 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है। ये आनंद इंदौर का ही है और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। तो ये वही ढाबे वाला था जहां पर देर रात सोनम पहुंची थी और मदद लेते हुए मोबाइल लेकर के परिवार वालों को फोन किया था। उसके बाद में ढाबे वाले ने पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और सोनम को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ पुलिस इस वक्त सोनम रघुवंशी को आरोपी बता रही है कि उसी ने हत्या करी है और अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या करवाई है, वहीं दूसरी तरफ परिवार वाले उसे निर्दोष बता रहे हैं। राजा रघुवंशी की मां की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी के पिता किस तरीके से अपनी बेटी को निर्दोष बता रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। अगर उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही, पूरा समाज देगा उनको। तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। सोनम पे आरोप लगे हैं। मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। मैं सीबीआई की मांग कर रही हूँ साहब, मेरे को सीबीआई चाहिए, मैंने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को भी फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। तो सोनम रघुवंशी के पिता जो अपनी बेटी को निर्दोष बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेघालय के उप मुख्यमंत्री क्रिस्टोन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। Following sustained investigative efforts and multi-state coordination, 4 individuals have been apprehended in connection with this case. 2 from Indore, Madhya Pradesh, and 1 from Latitpur, Uttar Pradesh.
These arrests mark a decisive development in unraveling the circumstances surrounding the tragic death of Sri Raja Raghuvanshi and the subsequent disappearance of his wife, Srimati Sonam Raghuvanshi. तो इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी देते हुए नजर आए थे, लेकिन इसके साथ ही आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, कब दोनों मेघालय गए और वहां पर लापता हो गए, उसके बाद में कब शव बरामद किया गया है राजा रघुवंशी का, बताते हैं पूरा ग्राफिक्स के जरिए आपको। तो ये जो पूरी मर्डर मिस्ट्री है, इस मर्डर मिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 11 मई ये वो तारीख थी जब राजा और सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी, जिसकी कई सारी तस्वीरें और वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी नजर आ रही हैं। जिसके बाद में 20 मई को पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय राजा रघुवंशी जाते हैं। 22 मई को सोहरा की यात्रा के लिए राजा और सोनम दोनों निकलते हैं वहाँ की यात्रा करने के लिए, और उसके अगले दिन 23 तारीख को कपल लापता हो जाता है। कपल की किसी को कोई जानकारी नहीं, जिसके बाद में 24 मई को इस पूरे दंपत्ति का जो परिवार से संपर्क है वो भी टूट जाता है, परिवार से किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो पाती। 27 मई को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे मामले की जानकारी दी कि कैसे इंदौर से एक कपल आया था और वो गायब हो जाता है, लापता हो जाता है। जिसके बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेघालय सीएम से भी बात की इस पूरे मामले को लेकर के। 27 मई को पुलिस सर्च के दौरान पहाड़ी इलाके में 2 बैग वहां से बरामद किए जाते हैं, और बैग की अगर हम बात करें तो बाइक से कुछ दूरी पर खाई में पड़े हुए थे। 29 तारीख को तेज बारिश के कारण जो तलाश थी पुलिस को वो अपनी तलाश रोकनी पड़ी। 30 मई को सुबह दोबारा से सर्चिंग शुरू की गई और देर शाम तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली। 31 मई ये वो तारीख थी जब बारिश के कारण एक बार फिर से खोजबीन और तलाश को रोकना पड़ा पुलिस को। उसके बाद में 1 जून को परिवार ने ज्योतिषी को दोनों की कुंडली दिखाई। परिवार है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के ज्योतिषी से बात की और कुंडली दिखाई दोनों की। जिसके बाद में अगले दिन 2 जून को राजा का शव जो है वो गहरी खाई में से बरामद होता है। 3 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि की जाती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए। 4 तारीख को राजा का शव इंदौर लाया जाता है और 5 तारीख को शिलोंग के होटल में दंपत्ति का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है। जिसके बाद में अब जाकर के सोनम की देर रात कल गिरफ्तारी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ ही 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। एक संदिग्ध अभी भी इस वक्त फरार चल रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त जुड़ रहे हैं भोपाल से, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। आखिर आदित्य, कैसे सुलझेगी ये पूरी मिस्ट्री, क्योंकि एक तरफ पुलिस कह रही है कि सोनम ही दोषी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ परिवार कह रहा है कि नहीं, सोनम तो बल्कि खुद पीड़ित है, वो निर्दोष है पूरी तरह से, और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सोनम के परिवार वाले, उनके पिता। कृतिका, चौथा शख्स जो था, चौथा आरोपी जो है, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सागर जिले के बीना से वो भी हिरासत में ले लिया गया है। आनंद कुर्मी जिसका नाम था, टेक्निकल एविडेंस के आधार पर जो मेघालय पुलिस जो इंदौर आई हुई है, वो इन 4 लोगों को हिरासत में लेने के लिए, उसमें चौथा भी अब शख्स जो है वो हिरासत में आ गया है। और अब इन चारों से मेघालय पुलिस जो है, उसकी जो टीम है, वो पूछताछ कर रही है हिरासत में लेने के बाद, क्योंकि कुछ टेक्निकल एविडेंस ही थे मेघालय पुलिस के पास, जिनके आधार पर इंदौर पुलिस से इन्होंने संपर्क किया था और इंदौर पुलिस ने ही की मदद से जो है इन चारों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब इस पूछताछ के बाद ही गुत्थी सुलझेगी, क्योंकि इसके बाद सोनम तक की अगर बात की जाए तो उससे भी पूछताछ होना बाकी है। अभी उससे और विस्तार से पूछताछ होगी और उसके बाद ये परतें खुल पाएंगी, क्योंकि देखिए अभी तक हिरासत में लेने तक की अगर बात की जाए तो केवल बयान निकल कर आ रहे हैं, परिवार के बयान है, पुलिस के बयान है, लेकिन जो हिरासत में जो लोग आए हैं, अगर पुलिस इसको सोनम का सरेंडर जो बता रही है, सरेंडर के बाद जब पूछताछ सोनम से भी होगी, उसके बाद परतें खुलेंगी। लेकिन जो शक की सुई है वो राज कुशवाहा पे जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो राज कुशवाहा है वो उससे सोनम के संबंध थे, लिहाजा इस पूरे राजा के मर्डर की जो पूरी कहानी है वो राज कुशवाहा ने इन तीनों के साथ मिलकर रची थी। ऐसी जानकारी प्रारंभिक तौर पर सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है, क्योंकि ये जो राज कुशवाहा था, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये सोनम की जो फैमिली बिजनेस था,
सरायका का बिजनेस था, उस बिजनेस में एम्प्लॉय था और उस एम्प्लॉय होने के नाते सोनम का जो भाई है गोविंद की अगर बात की जाए, जो शिलोंग में था, जब सोनम ने ढाबे से उसको फोन लगाया था तब वो उससे भी वो संपर्क में था। लिहाजा पूरी पूछताछ के बाद ही और जो एविडेंस शिलोंग पुलिस के पास है, मेघालय पुलिस के पास है, उसके आधार पर ही जो है अब आगे पुलिस कार्रवाई करेगी और फिर उनकी गिरफ्तारी जो है उसको आधिकारिक तौर पर शो की जाएगी। ये कह सकते हैं कि परिवार के भी अब स्टेटमेंट धीरे धीरे बदल रहे हैं, लेकिन परिवार अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। परिवार का यही कहना है कि शादी जब हमने की थी तब इस तरह की चीजें बिल्कुल भी सामने नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब पुरानी चीजों को रिकॉल किया जा रहा है, याद किया जा रहा है और अब तक जो चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं उस आधार पर अब शक कुछ और बढ़ता भी जा रहा है। इसके साथ ही आदित्य, अगर हम देखें तो जानकारी ये भी मिल रही है कि जब दोनों लापता हुए थे उसके बाद में शव मिलने के बावजूद भी कई दिन तक सोनम भी लापता रही। और सवाल ये है कि आखिर इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर पिछले 16 दिन सोनम कहां थी? देखिए ये 4 लोगों से ही पता चलेगा और सोनम से पता चलेगा, क्योंकि सोनम जब से लापता थी पुलिस लगातार, मेघालय पुलिस उसको सर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी। मध्य प्रदेश में जो लोग बैठे थे वो भी उसको संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, उसके परिजन संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। सोनम का कोई सुराग नहीं लग रहा था। लेकिन जो कॉल डिटेल्स की बात की जाए या कुछ आसपास की चीजों की बात की जाए, सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए, तो उस आधार पर ये टेक्निकल एविडेंस में 4 लोग निकल कर आए जिनसे ही ये पता चल पाएगा कि सोनम आखिर थी कहां, सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची। सोनम के पास अगर जो वो कह रही है कि कुछ लोग मुझे छोड़ के गए हैं, तो वो कुछ लोग या यही लोग थे, और यही लोग के अलावा अगर बात की जाए तो किस तरह की कहानी इस पूरी रची गई है, ये सब कहानियां अब इनसे पूछताछ के बाद कुछ ही घंटे में जो है कृतिका वो निकलकर सामने आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप लगातार बने रहिए और लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। भारत का लाल दिखाएगा अंतरिक्ष में कमाल।